तो मुझे भर-भर के कमेंट आता है कि शादीशुदा लड़की से या फिर शादीशुदा मर्द से क्या प्यार करना सही है या फिर गलत है? क्या उनके साथ हमें संबंध बनाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? तो इसके ऊपर मैडम थोड़ा-सा एक वीडियो बना दीजिए या फिर मुझे बताइए। कॉल्स भी बहुत आते हैं, तो इसी टॉपिक को मैंने आज चुना है। मैं आज आपको बताऊँगी, अगर आप किसी भी शादीशुदा औरत के चक्कर में पड़ गए हो या फिर मतलब उनको प्यार करने लगे हो या फिर किसी शादीशुदा मर्द को आप पसंद करने लगे हो, तो इसका अंजाम क्या होने वाला है और ये क्या आपके लिए सही है या फिर गलत है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे रिलेशन बेस्ड वीडियो सबको रेगुलरली मिलती रहे। और मेरे जो मेन चैनल है श्रीपर्णा श्री, वहाँ जाके भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे ढेर सारा वीडियोस रेगुलरली अपलोड होता रहता है सेम टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि शादीशुदा जो होते हैं उनसे प्यार करना सही है या फिर गलत है। देखिए, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, जो टीनेजर्स होते हैं या फिर उसके बाद भी ऐसा ही होता है कि शादीशुदा जो लोग होते हैं या फिर शादीशुदा जो औरत होते हैं ना, उनके ऊपर इंटरेस्ट लोगों की ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा वो शादीशुदा जो है इंसान के प्यार में पड़ जाते हैं। इसका एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है, तो ये ह्यूमन नेचर है। एकदम साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रही हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। ह्यूमन जो नेचर है ना, वो हमेशा उस चीज़ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं जो कि मुश्किल हो, जिसको पाना हमारे लिए मुश्किल हो, हम उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो जो शादीशुदा औरत होते हैं, वो जैसे ही शादी हो जाती है उनकी, तो उनके हस्बैंड होते हैं, कई बार उनके बच्चे भी हो जाते हैं, तो क्या होता है, उनको पाना बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। और इसी वजह से उनके ऊपर जो है ना प्यार ज़्यादा आ जाता है, अट्रैक्शन ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। सेम वे में अगर कोई शादीशुदा मर्द है जिसको पाना मुश्किल लग रहा है, उसी के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा होता ही है। तो ये मन का जाल आप समझ सकते हो कि मन में ऐसा होता है, जो भी चीज़ हमें मुश्किल लगता है वही चीज़ हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगती है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ना थोड़ा सा दूर देखना चाहिए कि इसका फ्यूचर क्या है। अगर मैं ऐसा करता हूँ या फिर अगर मैं ऐसा करती हूँ, तो फिर आगे चल के कितनी ज़िंदगियाँ ख़राब हो सकती है, ठीक है। आप क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में देखे होंगे कि इसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कितने सारे अपराध हो रहे हैं, कितने लोगों की जाने जा रही है, कितने लोगों की घर बर्बाद हो रही है। तो आप ये देख रहे हो, फिर भी ऐसा अगर आपके मन में आ रहा है ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस शांत होकर अपने दिमाग को देखो कि क्यों इंटरेस्ट आ रहा है उनके प्रति। क्या वो दूसरे इंसान से कुछ खास अलग है? ऐसा अक्सर लगता है, लेकिन जैसे मान लो आप उनको ऐसे घर तबाह करके शादी करके उनको लेके आओगे, फिर क्या होगा, 1 साल बाद उनके साथ भी रिलेशनशिप खराब हो जाता है, क्योंकि आप दोनों फिर साथ रहने लग जाते हो। अभी जो ये लॉकडाउन गया ना, उसके बाद ही चाइना में बहुत ज़्यादा डिवोर्स केसेस फाइल हुआ है, क्योंकि वो दोनों साथ रह रहे थे, पति पत्नी जो है, लॉकडाउन में कहीं जा नहीं पा रहे थे। नॉर्मली क्या होता है, वो ऑफिस जाते हैं, बीबियाँ घर पर रहती है, तो उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन लॉकडाउन में सब बंद है, तो बीबियाँ भी घर में, हस्बैंड भी घर में, तो दोनों घर में रह के क्या हुआ, एक दोनों के प्रति जो इंटरेस्ट है ना, अट्रैक्शन है ना, वो कम हो गया। इसीलिए इतने सारे जो है डिवोर्स केसेस फाइल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलने का मुद्दा ये है कि जो चीज़ जितनी अवेलेबल है उसके प्रति हमारा नज़र, हमारा जो इंटरेस्ट नहीं जाता है। और जो भी चीज़ हमें मुश्किल लगती है, ठीक है, जो भी चीज़ हमें आसान नहीं लगती है, उसी के प्रति हमारा जो इंटरेस्ट जाती है। तो ये तो है बेसिक रीज़न। आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोच के पागल हो जाते हैं कि मुझे ऐसा फीलिंग्स क्यों आ रहा है, ये तो पाप है, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है, उनके प्रति इंटरेस्ट क्यों जा रहा है। तो ये है मेन रीज़न। अब क्या है ना, यहाँ पे भी बहुत से धोखेबाजी भी होता है। मतलब आपको कोई ऐसे प्यार जता रहा है, ये कर रहा है बस आपके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप करने के लिए, वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि आपके एक हस्बैंड है, आपके एक बच्चे हैं, ठीक है, या फिर आपके 2-3 बच्चे हैं, तो आपके साथ वो जस्ट फिज़िकल रिलेशन करने के लिए आ रहा है। तो उस टाइम क्या होता है, आप उनको जैसे फिज़िकली सेटिस्फाइड कर देते हो, वो आपको छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे आपको बदनामी का भी डर रहता है,
और क्या है ना, आपके घर जो है बर्बाद होने का भी डर रहता है। आपके बच्चे हैं उनके सामने भी आपकी जो है ना इमेज डाउन हो जाती है। सेम वे में कुछ लड़कियां होते हैं जो ऐसे मर्दों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं बस उनके पैसे को खींचने के लिए, ठीक है। तो जैसे उनको पैसा मिलने लग जाता है या फिर नहीं लेना चाहे तो वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। तो इस टाइप की बहुत से क्राइम वगैरह हो रहा है। तो आप थोड़ा-सा सावधान हो जाइए, मन की जो भावना है ना उस पे मत बहिए। अब मान लो ऐसे सिचुएशन है कि नहीं, दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या फिर कोई एक विधवा है या फिर उनकी जो है बीवी नहीं रही है या फिर डिवोर्स हो गया है। इस सिचुएशन में आप देख लो अपनी सिचुएशन, आप मेरे से ज़्यादा समझ सकते हो। तो इस सिचुएशन में आप देख लो कि सच्चा प्यार है या नहीं, या फिर यहाँ मैं अगर शादी करूँगा या फिर करूँगी तो आगे चल के मुझे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस सारी चीज़ को आप एनालिसिस कर लो, फिर ही किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ो, ठीक है। और मेरी पर्सनल राय मानो तो जो है डायरेक्ट किसी के साथ जो है कि शादीशुदा है, उनका रिलेशनशिप चल रहा है अच्छा, उनके हस्बैंड के साथ या फिर उनकी वाइफ के साथ और उनके बच्चे भी हैं, तो उसके साथ आप रिलेशनशिप रखो ही मत। और जो है ना अट्रैक्शन, ये एक मैं जैसे ही आपको समझाई कि एक नॉर्मल चीज़ है, होना नेचुरल है। अब आपको तो मन हो सकता है कि मैं जाके शाहरुख खान से शादी कर लूँ या फिर मैं सलमान खान से शादी कर लूँ, कुछ भी आपको मन, तो क्या वो कर सकते हो आप। मन के जाल में मत पड़ो, जो है प्रैक्टिकली ये जो है चीज़ को देखो कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। आपकी मन अगर कहेगा कि आग में जाके कूद जाओ, आप जाके कूद जाओगे, नहीं ना। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है। तो मन की जो भावनाएं है ना उसकी भी एक लिमिट आंको और उसमें ही रहने की कोशिश करो। इस टाइप के अगर मन में आए भी ना तो उससे जितनी जल्दी हो सके निकलो, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है।